टीका हैं, ये राजश्री हैं, मैं परमजीत और कार्तिक और लोग भी इसमें जुड़े थे समय समय पर फील्ड वर्क करते थे। 1984 31st October 1984, after the assassination of our Prime Minister, then Prime Minister Indira Gandhi, राइट्स नहीं कहा जा सकता है उसको, क्योंकि राइट्स की कैटेगरी हमने पहले इसमें अपनी रिपोर्ट में क्लियरली डिफाइन की हुई है। हम उसको पोग्राम कहें, ऑर्गेनाइज किलिंग कहें, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कहें, या इसको जेनोसाइड तक लेके जाएं, वो डिफरेंट कैटेगरीज है। इस रिपोर्ट का मकसद वो नहीं है। इस रिपोर्ट का मकसद है कि हम इसको किस रूप में देख रहे हैं। लेकिन एक बात क्लियर है कि ये राइट्स नहीं है, उस कैटेगरी में ये नहीं आता। बाकी जो सब्जेक्ट मैटर है वो अकेडमिक है। इस रिपोर्ट के पहले 1984 17 नवंबर यानी आज ही के दिन हमने पहली रिपोर्ट हमने रिलीज की थी, जिसका नाम था हु आर द गिल्टी। उस रिपोर्ट से लेकर के अब तक 41 ईयर्स में हम समय समय पर we have been coming out with the report from the working of some time on the cases and some time on the committees and commissions also. जैसे कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन आया तो हमने 1987 के बाद हमने फर्स्ट रिपोर्ट निकाली थी, फिर 1992 में सेकंड रिपोर्ट आई थी, उन दोनों के बीच एक रिपोर्ट आई थी। तो ये काफ़ी सालों के बाद, और उसके बाद भी हम इस इशू से इंगेज रहे हैं किसी न किसी रूप में। बट देयर वाज ए नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि इतने कमीशन, इतने कमेटीज बनने के बाद और इतने सालों तक केसेस चलने के बाद उन केसेस का परिणाम क्या हुआ, what happened to those cases, what happened to the survivors, what happened to those who are still struggling to get the justice। तो उसको लेकर के आज से 2 साल पहले we started the work। एंड अब तो पहले मैं बता दे रहा हूँ कि हमारी क्या मेथोडोलॉजी रही है उस रिपोर्ट के ऊपर, इसको यहाँ तक आने में। कि फर्स्ट वी स्टार्टेड विद द विक्टिम्स। तिलक विहार में हम विक्टिम्स के पास गए, काफ़ी समय लगा उनके साथ अपनी बात को खोलने में, और धीरे 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 जब पता चला हमें, लेकिन हमें बहुत दुख हुआ ये समझने के बाद कि 1984 की जो विक्टिम्स हैं वो अपने केस के बारे में जानते ही नहीं हैं। तो तिलक विहार में जो लोग रहते हैं, ये बाद में हमें पता चला कि ये भी, इसमें भी एक क्लास एंड क्लास का भी एंगल है इसमें। तिलक विहार में जो लोग रहते हैं वो उस जगह से आते हैं, वो त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, सुल्तानपुरी, राजनगर के कुछ हिस्से, ये वो एरियाज हैं, या दिल्ली कैंट के कुछ हिस्से, सागरपुर के कुछ हिस्से के लोगों से आके वहाँ रह रहे हैं। और ये वो लोग हैं कि वो अपनी उस दिनचर्या में फंसे हुए हैं कि अब आगे क्या करना है, अपने बच्चों को कैसे संभालना है, अपनी जीविका कैसे पालनी है जो बच गया है, क्योंकि जो घर के मेन मेंबर्स हैं वो जा चुके हैं और वो उस स्टेज पे नहीं है। दे वर नॉट इन ए पोजीशन कि वो अपने केस के बारे में परस्यू भी कर सके या अपने केस के बारे में जान भी सके। तो हम उनके साथ बात कर रहे हैं। तो ये हमें बहुत समय लगा कि वहाँ से हमें सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही थी, ये बंदा शामिल था। और आज भी तिलक विहार के लिए, तिलक विहार की उन महिलाओं के लिए 31 दिसंबर से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के वो जो 4 अक्टूबर तक का फेज है, वो आज भी वो जीवित है। उनके पास मिनट समय उनकी क्या हुआ उनके साथ वो है, लेकिन वो वहीं तक है। उसके आगे जो क्या हो रहा है उनके पास एक कम समय रहा है उनको समझने के लिए। हमने वहाँ से फिर जब केसेस के बारे में छानबीन करना शुरू की तो भी हम उनके लॉयर्स के पास पूछना शुरू किए। धीरे धीरे वो पता लगा। PUDR का मेरे ख्याल से ये पहली ऐसी रिपोर्ट होगी कि हमें 2 साल लगे इस चीज़ को समझने में और उन केसेस को समझने में। देन हमें केसेस हाथ में लगे, फिर हमने उन केसेस की स्टडी की है और जो हमने निकाला है उस केसेस के लिए हमने कुछ सैम्पल केसेस लिए हैं। अभी जैसे कि कितने केसेस हुए हैं, कितने FIR हुए हैं, इसका रिकॉर्ड कहीं नहीं है। फिर भी जो भी हमें मिला है, अभी 20 केसेस जो अभी चल रहे हैं कोर्ट में एट प्रेजेंट, हमारे पास 13 केसेस की डिटेल आई थी। उन 13 केसेस का हमने एनालिसिस करने के बाद और फिर जो
जो लोग इन केसेस को परस्यू कर रहे हैं या जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो तिलक विहार की महिलाएं हों, चाहे वो विक्टिम हो, जो सर्वाइवर्स हैं, जो इस पे दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग, वो कहाँ तक पहुँचे हैं, उनकी ज़िंदगी के साथ क्या हुआ या उनकी लाइफ के साथ क्या हुआ, उन्हीं की जनरेशन नहीं, द सेकेंड जनरेशन एंड द थर्ड जनरेशन का क्या हाल हो रहा है। सो ये जो कार्नेज कह लीजिए, पोग्राम कह लीजिए, उसका असर सिर्फ उस जनरेशन पे नहीं होता है या विक्टिम के ऊपर नहीं होता है, वो आगे भी जाता है।